है वो बाबा बैद्यनाथ से जुड़ा है। हाँ। देवघर बैद्यनाथ हम जो शिव जी हाँ। वहीं से यहाँ का स्टोरी जुड़ा हुआ है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। देखिए भारतवर्ष में टोटल 4 तपोवन है। ऑल इंडिया में टोटल 4 तपोवन नाम बोल के है। कहाँ कहाँ है पहले आप जान लीजिए। पहला तपोवन है महाराष्ट्र में पंचवटी तपोवन, जहाँ पे पंचवटी, हाँ, जहाँ पे शूर्पणखा का नाक कटा था, माँ सीता को रावण लंका लगी थी, नासिक में पड़ता है। हाँ। दूसरा तपोवन है और नासिक में पड़ता है। हाँ, दूसरा तपोवन है ऋषिकेश लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, हाँ, जहाँ वाल्मीकि थे लव और कुश का जन्म हुआ था। तीसरा तपोवन है बिहार में बोध गया, जहाँ ससुर जी का माँ सीता पिंडदान कराने के लिए गए थे, फाल्गुनी नदी जहाँ। हाँ। और चौथा तपोवन वर्तमान में आप लोग आए हुए हैं अभी इस तपोवन। हाँ, इस तपोवन का नाम है रावणेश्वर बैजनाथ धाम तपोवन। इस तपोवन में रावण ने दोबारा तपस्या किया था शिव जी को लंका ले जाने के लिए, जो बाबा बैद्यनाथ स्थापित है। पहला रावण ने तपस्या कैलाश पर्वत किया था, जो शिव जी को लंका ले जा रहे थे। हाँ। नहीं ले जा पाए, देवता के छलना की वजह से बाबा बैद्यनाथ स्थापित हो गए। हाँ। वहीं रावण ने शपथ ली थी, मेरे भुजा में शक्ति होगी तो शिव जी को मैं दोबारा लंका ले जा सकता हूँ। हाँ। रावण से शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं थे, रावण सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी थे। इसीलिए आके इस तपोवन दोबारा तपस्या आरम्भ करते हैं। शिव जी तो रावण को पहली बार बोल दिए थे कि हमको जहाँ रखिएगा हम वहीं स्थापित हो जाएंगे, दोबारा उठेंगे नहीं। बाबा बैद्यनाथ हम तो देवघर रावण रख दिए थे। बहुत कोशिश किया, नहीं उठा, इसीलिए आके इस तपोवन में दोबारा तपस्या आरम्भ करते हैं। इस तपोवन में दोबारा तपस्या आरम्भ करते हैं तो सब देवता में हलचल मच जाते हैं। बोलते हैं रावण का तपस्या पूर्ण हो जाएगा तो तीनों त्रिलोक का मालिक रावण हो जाएगा, राक्षसों का राज हो जाएगा अगर शिव जी को लंका ले गए रावण, देवताओं के राज नहीं रहेंगे। इसलिए रावण की तपस्या भंग किया जाए। रावण का तपस्या भंग करेगा कौन? रावण का तपस्या भंग करने के लिए किसी देवता में इतना ताकत क्षमता नहीं थी कि रावण का तपस्या भंग कर सके। सब देवता को अपने बस में रखा था रावण, सब देवताओं को, सिवाय हनुमान जी छोड़ के। हनुमान जी रावण नहीं पूछते थे, बंदर समझ के, बंदर से घमंड था रावण को। सब देवता ने मिलकर हनुमान जी से आग्रह करते हैं, आपके यहाँ बहुत शक्ति है, आप रावण का तपस्या भंग कर सकते हैं। हनुमान जी आते हैं इस तपोवन में, अपना विकराल शरीर प्राप्त करते हैं, जय श्री राम नाम लेके, और तोड़ फोड़ के गर्जना शक्ति से यहाँ गदा प्रहार से पत्थर विखंड करके रावण का तपस्या यहाँ से भंग कर देते हैं। यहाँ से रावण लंका निराश लौट जाता है। जब वनवास के टाइम आते हैं राम लक्ष्मण सीता, तो ये भारतवर्ष में चारों तपोवन वो भ्रमण करते हुए आते हैं, जो आप लोग को बताएं चारों तपोवन। ये बात रामायण में भी लिखा हुआ है, आदो राम तवन आदि गमनम। चारों तपोवन भ्रमण करते हुए आते हैं माँ सीता। जब इस तपोवन में आते हैं माँ सीता तो हनुमान जी से परीक्षा लेते हैं, भक्तराज हनुमान आपने जो रावण का तपस्या भंग किया वो प्रमाण क्या है? हनुमान जी से प्रमाण मांगती है माँ सीता। हनुमान जी बोलते हैं जिन जिन पत्थरों पर मैं अपनी गदा का प्रहार किया हूँ उन पत्थर भीतर मेरा मूर्ति अंकित है। माँ सीता बोलते हैं हम तो सब जानते हैं, मैं जान पा रही, मैं अंतर्यामी हूँ, मेरे पास देवनेत्र है, लेकिन कलिजुग की व्यक्तियांगों कैसे विश्वास करेंगे? आपने रावण की तपस्या भंग की है, ना देवनेत्र होगा ना अंतर्यामी होंगे, आप प्रमाण दें। प्रमाण के तौर पे जैसे अयोध्या में सीना चीर के दिखाते हैं हनुमान जी, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, उसी तरह यहाँ एक पत्थर में हनुमान जी कनिष्ठ उंगली से दाग दिए हैं। 11 बार जय श्री राम नाम लेके पत्थर देवी शक्ति से 2 भाग में फटा हुआ है, लगेगा कोई यारी या मशीन से चीरा हो। अभी जाके दर्शन कीजिएगा आप, दोनों पल्ले में देखिएगा हनुमान जी मूर्ति है, दोनों पल्ले में हनुमान जी मूर्ति प्रकट हो जाते हैं। माँ सीता देख के खुश होती है। हनुमान जी 3 वरदान देते हैं। पहला वरदान देते हैं, जाओ राम भगवान तेरा चारों युग अमर रहेगा। हनुमान जी अमर है, जो हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। दूसरा वरदान देते हैं, शारीरिक कष्ट करके दुर्गम रास्ते से जो कोई व्यक्ति यहाँ मनोकामना फल मांगेंगे उनका मनोकामना फल मिलेगा। तीसरा वरदान देते हैं, जो कोई भक्त लोग मनोकामना कीजिएगा अपने हित के लिए, दूसरे बुराई के लिए हनुमान जी मनोकामना नहीं किया जाता है। और 3.5 महीना गुप्त रखना है, 105 दिन। यहाँ लाखों करोड़ों मनोकामना पूरा होता है और हुआ है। आपको तो लाखों करोड़ों प्रमाण नहीं बता सकते हैं, 1-2 प्रमाण जरूर बता सकते हैं जिनका मनोकामना पूरा हुआ है। आपको एक प्रमाण बता रहे हैं। एक पथरिया घाट की रानी थी, चारुशिला घोष दासी, कोलकाता की हाईकोर्ट की सीनियर वकील। 7 लड़की थी, उनका लड़का नहीं था। सब जगह मन्नत किया, नहीं हुआ। आके हनुमान जी से यहाँ मनोकामना करते हैं, मेरे एक पुत्र हो जाए, मैं ऊपर से नीचे तक मैं सीढ़ी और मंदिर बनवा दूंगी। रानी को 80 वर्ष में 80 साल की उम्र में एक लड़का हो गया, जुगल के नाम से हनुमान जी एक पुत्र दिए रानी को। आप ऊपर से नीचे तक जितना सीढ़ी चढ़ें और जितना मंदिर देखें वही रानी ने बनवाया है। हर एक मंदिर में देखिएगा उधर बंगला लैंग्वेज से लिखा हुआ था, रानी कोलकाता की थी इसलिए। इधर जब सीढ़ी बनवाने खुजा रानी तो हनुमान जी सपने में मना किया, बोला इधर कोई सीढ़ी कोई प्राकृतिक नहीं करो, जिस तरह आए थे मेरे प्रभु राम उसी तरफ रहने दो, कि दोनों आगा लूला लंगड़ा बूढ़ा सब पार हो जाएंगे, 90+ निकल जाते हैं। आगे जाके देखिएगा इतना छोटा गुफा मिलेगा, लगेगा 5 साल का बच्चा भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन कितना मोटा रहता है सब निकल जाता है हनुमान जी कृपा से। हनुमान जी बोला रानी को तुम जबरन नहीं करो, नहीं तो तुम्हारा लड़का नष्ट हो जाएगा। रानी ने हनुमान जी की बात लेकर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है रास्ते में नौलखा मंदिर देखे हैं, वहीं देखिएगा। हाँ, वहीं देखिएगा रानी का लड़का लेके गोद में बैठा है नौलखा में, देखे वही रानी थी। रास्ते में रानी ने 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा करके ब्रिटिश जमाने में वो 9 लाख मंदिर बनवा दिया। 9 लाख का अभी 9 लाख से बनाया हुआ है ये मंदिर। वो अभी 9 करोड़ में भी इस तरह मंदिर नहीं बनेगा। देखिएगा क्या मंदिर बना है। ओरिजिनल वो मंदिर का नाम जुगल है, लेकिन रानी ने 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा किए थे, इसीलिए लोग उसे 9 लाखा बोलते हैं।
9 लाख से बनाया चांदी वो सिक्का। पहले से नाम था जुगल। हाँ, जुगल लड़का का नाम था। हाँ हाँ, इसीलिए वो मंदिर का नाम जुगल है। लेकिन रानी ने 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा किए थे, इसीलिए लोग उसे 9 लखा बोलते हैं। रानी जब यहाँ जीवित थे तो हनुमान जी यहाँ साल में 3 बार जग कराते थे। हर एक शनि मंगल का यहाँ पूजा कराते थे हनुमान जी यहाँ। रानी गुजर जाने के बाद कुछ दिन यहाँ पूजा पाठ बंद हो गया। अब जैसे भक्त लोग दान देते हैं उन्हीं का नाम से अब यहाँ कमेटी से पूजा पाठ होता है। कैसे देते हैं ये जान लीजिए। जो भक्त लोग मिनिमम 251 देते हैं, जैसे आप 251 दीजिएगा तो आपके नाम से हनुमान जी 2 शनि मंगल का घी सिंदूर का लेप हो जाएगा। जो 551 देते हैं उनका नाम से झंडा पताका लगाया जाता है। वहाँ देखिएगा लाखों करोड़ों झंडा लगा हुआ है। और जो विशेष अमाउंट देते हैं 1151, 2151, वो लोग को पूरा एड्रेस लिखा के पोस्ट ऑफिस द्वारा यहाँ जग का प्रसाद घर तक जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, मोबाइल नंबर जो देता है, यहाँ जग का प्रसाद घर तक जाता है। यहाँ साल में 3 बार जग होता है। चैत्र रामनवमी, दुर्गा पूजा और मकर संक्रांति, साल में 3 बार जो विशेष अमाउंट देते हैं उनका जग का घर तक प्रसाद जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए बढ़िया।